जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी की सेकेंड यूनिट में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो ये हमारा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो जाएगा जो कि होगा प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिसमें हम ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, एब्सक्यूसेटेड, एथाइलिन, एवरीथिंग वहाँ पे हम पढ़ लेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। देन हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यह आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो किस पे जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब कंजर्वेशन का पहले मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है, तब आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, मतलब किसी की रक्षा करना, मतलब प्रोटेक्शन। मैंने कहने का क्या है, जो मेडिसिनल प्लांट हमारे एरिया में पाए जाते हैं, हमारे देश में पाए जाते हैं, पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उनको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन की, मतलब जंगल को कटाई की जा रही है, तो उसमें मेडिसिनल प्लांट की भी कटाई की जा रही है। तो हमारे मेडिसिनल प्लांट कम होते जा रहे हैं, तो हमको उनका संरक्षण करना है। हम कैसे उन मेडिसिनल प्लांट को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उस मेथड के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। द यूज ऑफ प्लांट्स एज मेडिसिनल टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट और डिसऑर्डर। कहने का क्या मतलब है कि जो प्लांट होता है, मतलब जो हमारे आसपास में प्लांट्स पाए जाते हैं, खरपतवार पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, उनका हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं किसी भी डिसऑर्डर को या बीमारी को ट्रीट करने के लिए। हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, मतलब जैसे जो कहते हैं कि 400 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ। ठीक है, तो तब से लेकर आज तक हम मेडिसिनल प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एज अ प्रैक्टिस के तौर पे भी कर रहे हैं। ठीक है, पीपुल आर मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड, मतलब सीधा कहने का क्या मतलब है इस लाइन का, कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिसिनल या ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन से अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। मतलब वो विश्वास नहीं करते हैं किस पर, हमारे आयुर्वेदा पर। क्यों नहीं करते हैं? डियर नेग्लिकेबल टॉक्सिक एंड साइड इफेक्ट, क्योंकि उसका कुछ, जैसे उनको पता नहीं है कि ये दवाई इसमें काम आ रही है। जैसे बहुत सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं, वो जब होते हैं कि जाके धतूरे की पाती ले आओ, उसमें बेलपत्र मिला के, किशमिश मिला के खाओ। तो अगर आप ये तीन चीज खाते हैं तो आपके लिए टॉक्सिसिटी की जाएगा, आपका स्टमक बिगड़ जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे आर्थराइटिस सही होती है। तो जब आपको उसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है तो आपकी क्या वो टॉक्सिसिटी, अब जब वो गलती आपकी है और आप मेडिसिनल प्लांट को दोष दे रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। या हमने अभी जस्ट पढ़ा था प्रोसेसिंग ऑफ द क्रूड ड्रग्स, मतलब जो क्रूड ड्रग्स का प्रोसेस कब करते हैं, जैसे हमारा हरसिंगार होता है जिसको पारिजात बोलते हैं, तो अर्थराइटिस में काम आता है। अब ये तो हमको पता है कि अर्थराइटिस में काम आता है, लेकिन उसकी लीफ हमको कब मतलब कब तोड़नी है, कब उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, कब उसका इफेक्ट जो होगा, कब हम पत्ती को तोड़ेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। जब तक ये सब चीज हम जानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हम मतलब स्टडी नहीं करेंगे, तो हमको क्या पता होगा कि ये वाली जो ड्रग्स है, ये जो मेडिसिनल प्लांट का पार्ट है, ये इस काम में आता है और कब काम आता है। अगर उस वही आपके ऊपर नहीं काम किया तो आपने बोल दिया कि ये मेडिसिनल प्लांट खराब है। तो वही पीपल आर मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम से अपना पीछा छुड़वा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसको नहीं यूज करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ड्यू टू देयर नेग्लिकेबल टॉक्सिक एंड साइड इफेक्ट। अब उसके बारे में उनको पता नहीं है, यही कहते हैं कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़, मतलब हमको पता नहीं है कि ये वाली मेडिसिनल ड्रग हमको किस यूज में लानी है, कैसे तोड़नी है, कैसे डिस्टिलेशन करना है। बस ऐसे तोड़ के लाए, ऐसे खा लिए, पता लगा टॉक्सिसिटी हो गई, उसका इफेक्ट उल्टा हो गया, तो आपने कहा कि एक दवाई ही खराब थी। होता है ऐसा, बहुत जगह होता है, आप भी जानते होंगे। तो इसलिए उसके ऊपर आयुर्वेदा के ऊपर से विश्वास तोड़ते जा रहे हैं और हमारी एलोपैथिक की तरफ आ रहे हैं, कि जबकि एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो सबसे बेकार है हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, अब कैसे बेकार है ये हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे। ठीक है, एक नोट है, मतलब हर्बल सिस्टम के बारे में एक नोट है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्टर ऑफ दी हर्बल प्लांट। अब सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा की शुरुआत जो हुई थी भारत से ही अपनी हुई थी, चाहे वो बोधि धर्मन हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे जो सब भारत में ही पैदा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भारत में हर्बल प्लांट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब कहने का क्या है, उसकी जो भारत की जो उत्पादन क्षमता है, यह जितने प्लांट्स हमारे भारत में मिलते हैं उतने कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। अराउंड 35,000 मेडिसिनल प्लांट इन वर्ल्ड, मतलब 35,000 मेडिसिनल प्लांट जो कि अभी तक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में दर्ज किए जा चुके हैं। तो बहुत सारे, मतलब जानकारी नहीं है, बस जानकारी कितने हमारे पास 35,000 मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी है, जिसमें से 8,000 हमारे केवल इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब 35,000 में से 8,000 हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब WHO ने एक थोड़ी हमको एक लाइन बताई है
कि यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग ड्रेस्टिकली। कहने का क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में आप मेडिसिनल प्लांट का यूटिलाइज करेंगे किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए उतना ही अच्छा होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। विदाउट हैविंग अ थॉट, मतलब बिना सोचे समझे, दैट द मेडिसिनल प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये सीधा सीधा WHO ने जब ये लाइन मैंने पढ़ा तो हमको भी नहीं समझ में आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति, मतलब जो हमारे आयुर्वेदाचार्य में लिखा है, आयुर्वेदाचार्य की बुक में लिखा है, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी आयुर्वेदिक बुक में लिखा हुआ है कि ये मेडिसिनल प्लांट हमको इस काम में आता है, उसको आप बिना सोचे समझे उसका यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जैसे देखिए, आयुर्वेदिक ड्रग क्या कहते हैं कि अगर इसका इफेक्ट नहीं शो होगा तो इसका साइड इफेक्ट भी शो नहीं होगा, इसीलिए उसको आप बिना सोचे समझे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन WHO ने यहाँ पर एक गलती कर दी, भाई आयुर्वेदा में पॉइजन भी आता है, हमारे पेड़ पे पॉइजन भी लगता है, ठीक है, तो आप उसको बिना सोचे समझे खा लेंगे? नहीं खा लेंगे। लेकिन एक WHO की लाइन थी जिस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद आता है दी फैक्टर व्हिच एक्सीलरेटिंग द थ्रूट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है उनके विलुप्त होने के कौन कौन से कारण हैं, मतलब कि वो हमारे आसपास या हमारे एनवायरनमेंट से वो गायब होते जा रहे हैं, उनके कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, पहला जो फैक्टर है वो क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल में फैक्टर में कैसे आ गया? जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, जिसकी वजह से जो हमारी मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन हुई थी, बुआई हुई थी, जुताई हुई थी, वो खराब हो गई और आपको मेडिसिनल प्लांट नहीं मिला, घाटा लग गया कंपनी को या किसी किसान को, तो दोबारा बोने के काबिल नहीं बचा। ठीक है, साइक्लोन्स आ गए या फ्लूड्स हो गए या सॉइल इरोजन हो गया। अब सॉइल इरोजन का मतलब जैसे मिट्टी में जो उसकी उर्वरता होती है वो कम हो जाती है। एंड मेनी अदर नेचुरल डिजास्टर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोडाइवर्सिटी ऑफ दी फ्लोरा। कहने का क्या मतलब है कि उस मेडिसिनल प्लांट को उगाने के लिए वहां पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, सच है जैसे समय ग्लोबल वार्मिंग की है, तो कई जगह पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जगह से खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, वहाँ की उर्वरता जो है वो कम होती जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिससे कारण से जो हमारी मेडिसिनल प्लांट है वो हमारे आसपास से चारों ओर से विलुप्त होते जा रहे हैं। देन आता है ह्यूमन एक्टिविटी, जिसका सबसे ज्यादा रोल है, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्यों ने मिलकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से प्रकृति ने ह्यूमन से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब जो कोरोना वोरोना कह रहे हैं कि मतलब एक मान ही सकते हैं कि प्रकृति हम मनुष्यों से बदला ले रही है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज में सीधा समझ लिए भाई कि पेड़ों को काट के घर बनाते हैं, पेड़ों को काट के कागज बनाते हैं, पेड़ों को काट कर रबड़ बनाते हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट को काट काट कर आप अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि हम एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ उगाना चाहिए। आप ये सोचेंगे हमने एक पेड़ काट दिया भाई चलो क्या हुआ, हमको तो अपने सुख सुविधा मिल ही गई है, अब भाड़ में जाए संसार। लेकिन ऐसा नहीं, आज ऑक्सीजन के बिना सब लोग मर रहे हैं। अगर इतने पेड़ पौधे ना कटे होते तो इतनी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। ठीक है, होती, क्योंकि होती उस समय होती लेकिन बहुत कम होती। ठीक है, कैसे? जैसे ऑक्सीजन बनाने का जो विधि है वो हम मशीनों द्वारा करते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आप बैठकर देख लीजिए, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो रहा है कि काट दिए गए हैं। तो डिफोरेस्टेशन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सपेंशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण हम अपना घर बसाने के लिए डिफोरेस्टेशन करें, मतलब जंगलीकरण कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन इज इवेंचुअली राइजिंग अदर नेचुरल इशू, जैसे कुछ अलग नेचुरल इशू है जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सडन चेंज इन क्लाइमेट, एसिड रेन, मतलब जो एसिड एंड अम्लीय वर्षा होती है। इन सब के कारण क्या होता है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे हमारे एक हिंदी में कहावत भी कहा गया है कि लाख काटे जाइए जंगल हमेशा शेष है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। तो वही वाली हाल यहाँ पर है कि आप जंगल को तो चाहे जितना काट देंगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो अपना बदला आपसे लेंगे जरूर। ठीक है, मोर ओवर एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, जो कि हमारे इस विलुप्तता के कारण भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर मिसलिनियस, मतलब अदर कारण, जैसे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज को कट करके हम नॉन मेडिकल रीजन, बिना किसी मेडिकल रीजन के लाइक पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, आल्सो कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली अल्टरिंग द प्लांट बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, जिसके कारण से हमको मेडिसिनल प्लांट की जो जाति है वो विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, अब आती है कुछ बात की स्ट्रेटजीज, मतलब फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, मतलब कहते नहीं कि ये इसकी स्ट्रेटजीज है, मतलब कहने का क्या उपाय समझ लीजिए
कि मतलब मेडिसिनल प्लांट के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं आपके। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो इन सीटू में कौन कौन से पढ़ेंगे, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वर्स, सैक्रेड ग्रेव्स, ऑन फार्म कंजर्वेशन, होम गार्डन एंड एक्स सीटू में बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक, इन विट्रो मेथड। तो ये देख लेते हैं हम एक एक करके। तो पहला जो हमारा है इन सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि साइट कंजर्वेशन कहने का जैसे जैसे सीधा सीधा समझिए कि हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन जैसे कहते हैं कि जेनेटिक के लिए मतलब क्या कहना है कि उस प्लांट का सीड है या उसके जिससे हम उसको उगा सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, बायोलॉजिकल सोर्स है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम अपनी लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में रख देंगे और उसको हम उसके उपजाऊ बनाते रहेंगे, उससे मतलब नई नई फसलें उगाते रहेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एक्साइटिंग बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक, मतलब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल, जैसे आज हमारा एक पौधा पाया जा रहा है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो 100 साल बाद नहीं पाया जाएगा, तो उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम मतलब सेव करके रखेंगे कि आगे 100 साल के बाद भी हम उसको उगा सके। ठीक है, डाइवर्सिटी एट बेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे, जो कि एक बेस्ट तरीका भी है और ज्यादा इसमें लागत भी नहीं लगती है। इट इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। अब जर्म प्लांट क्या होते हैं, मतलब जो मेडिसिनल के जर्म प्लाज होते हैं, जिससे जैसे जो उनके न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, उनको जर्म प्लाज बोलते हैं। उसको आप कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करके अपने लेबोरेटरी में रख लेंगे। ठीक है, विद इन द नेचुरल हैबिटेट, मतलब नेचुरल हैबिटेट इन द प्लांट इकोसिस्टम। अब नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पेड़ पौधों का घर होता है, इन द प्लांट इकोसिस्टम। देन इसके कुछ मेथड होते हैं। मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में जो पहला होता है सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। मतलब क्या करने का क्या है, जो सेंचुरीज मतलब जो बाग होते हैं, बागान होते हैं, ठीक है, उनके मात्रा में हमको वृद्धि करनी चाहिए। सेंचुरीज इज अ प्लेस सेट असाइड बाय गवर्नमेंट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द प्लांट इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई प्लांट है जो उसके बायोलॉजिकल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको संरक्षण करने के लिए एक हमारा मतलब कहने का क्या मतलब है, एक अलग से संस्था या बोल लीजिए कि एक अलग से घर बनाया उसको संरक्षित करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट द प्लांट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उस प्लांट की बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को और जेनेटिक मटेरियल के उसी के इन्वायरमेंट में, जैसे वो जिस इन्वायरमेंट में वो रह सकता है उसी इन्वायरमेंट में उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। हुए एज ए नेशनल पार्क, जबकि नेशनल पार्क आप समझ ही रही है कि जो पार्क होते हैं जिसमें गार्डन वार्डन होते हैं, तो इज वेस्ट स्टेज ऑफ लैंड सेट इनसाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल एंड नेटिव प्लांट्स। कहने का क्या मतलब है कि जो मेडिसिनल प्लांट है, नेटिव प्लांट्स है, उसका हम एक पार्क ही लगवा देंगे। मतलब जैसे हमारे पार्क होते हैं, पार्क में हम किनारे किनारे क्या करते हैं, झाड़ झंखाड़ी लगाते हैं, उसी प्रकार से मेडिसिनल प्लांट के भी वहाँ पे उपजाऊ बना कल्टीवेशन कर सकते हैं। देन आता है, देन जो सेकंड हमारा है क्या है, बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स। मतलब क्या कहना है कि इसका क्या कहने का मतलब है कि हमको अपने कानून लाने चाहिए, नए नए कानून लाने चाहिए कि अगर आपने पेड़ काटा तो आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी, आपको इतना दंडनीय अपराध होगा। तो ये बता रहे इट इज नेचुरली एक्सिस्टिंग टेरिटरीज या एरिया इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लैंड, वाटर। मतलब कहने का क्या है कि ये जो मेथड है, मतलब कहने का क्या है कि सजा दे देनी चाहिए, दंडनीय अपराध कर देना चाहिए कि अगर आप एक पेड़ काटेंगे तो आपको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। वो चाहे फॉरेस्ट काटने के ऊपर हो, चाहे भूमि की खुदाई के ऊपर हो, चाहे वाटर वेस्टिंग के ऊपर हो। इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसको गवर्नमेंट के हत्थे लेना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने हत्थे लेना चाहिए। अगेंस्ट ऑल अनलॉफुल ह्यूमन एक्टिविटी कटिंग ऑफ ड्राउन ट्रीज, मतलब अगर कोई ह्यूमन ट्रीज को पेड़ पौधों को काटता है तो उसको अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी तरीके से तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक मतलब दंडनीय अपराध दिया जाए। इन 1971 यूनेस्को लॉन्च, मतलब 1971 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको मैप के नाम से बताया जाता है, टू रिएक्ट अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट द नॉलेज ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी। जिसके माध्यम से आपको क्या बताया गया था, हम मनुष्यों को क्या बताया गया था कि प्लांट हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है। नोट टिल डेट, मतलब इस समय तक 669 बायोस्फीयर आर लोकेटेड इन 120 कंट्री, मतलब 120 देशों में 669 बायोस्फीयर की स्थापना की जा चुकी है, मतलब इसको दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है। देन देयर आर सम एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वर्स इनटू 3 जोन्स, मतलब 3 जोन्स में जैसे कोर एरिया हो गया, स्ट्रिक्टली मॉनिटर बाय गवर्नमेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर इसका क्या करना चाहिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई अगर आपने एक पेड़ काटा तुरंत आपको उठा के जेल में लेके चले गए। देन आता है बफर एरिया, दिस सराउंड केयर एरिया एंड रिलेटिव लेस स्ट्रिक्टली, मतलब यहाँ पे कुछ छूट दे देनी चाहिए। मॉनिटर देन कोर जोन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
टूरिज्म एंड ट्रेवल, जैसे सड़क बनाने के लिए आप काट सकते हैं, या आप घर बनाने के लिए नहीं काट सकते, आप सीधा सड़क बनाने के लिए काट सकते हैं, ठीक है, या वहां से गाड़ी जा रही है, रास्ता आपको बनाना है तो वहां पर आप पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। देन आता है ट्रांजिशनल एरिया, लार्ज जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच सराउंड बफर एरिया, मतलब जो बफर एरिया से सराउंड करते होते हैं। इट एक्सेसिबल फॉर लोकल कम्युनिटी टू ईयर देयर लिवलीहुड, मतलब जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो हमने जमीन ली, वहां पर एक पेड़ खड़ा है तो आप उसको काट सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप जंगल नहीं काट सकते, जंगल को काट कर अपना घर नहीं बना सकते हैं। देन थर्ड आता है हमारा क्या है, स्केड ग्रुप्स, मतलब कहने का क्या है कि जैसे पुराने जमाने में कहते नहीं थे कि अगर आप इस पेड़ को काटेंगे तो आपको कोड़ हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब पेड़ों को काटेंगे, जैसे कहते हैं कि जैसे नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, जैसे उसको पूजनीय बना देते हैं जिसपे माता जी निवास करती है, ठीक है, तो ऐसी हमारी धारणाएं बनानी चाहिए कि एक डर मनुष्य के अंदर पैदा करना चाहिए जिससे कारण से वो पेड़ों की कटाई ना करें। जैसे पीपल का पेड़ हम लोग नहीं काटते हैं, बरगद के पेड़ हम लोग नहीं काटते हैं, नीम का पेड़ हम लोग नहीं काटते हैं, ठीक है। देयर आर स्मॉल एरियाज वेजिटेशन मेनली कल्टीवेटेड एंड प्रोटेक्टेड फॉर स्पिरिचुअल पर्पस, जैसे हम अपने नीम का, तुलसी का, ठीक है, इन सब की पूजा पाठ करते हैं, केला का पूजा पाठ करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हम स्पिरिचुअल पर्पस से या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के तौर पर तरीका करते हैं, ठीक है। आर्म्स ऑफ राजस्थान, जैसे इसके बारे में आपने बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ा भी होगा कि उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी थी लेकिन पेड़ नहीं कटने दिए थे, वो भी एक स्पिरिचुअल था, मतलब धार्मिक था। जैसे देव अरण्यास, मतलब जो देव अरण्यास का पौधा होता है राजस्थान में, उसको आप काट नहीं सकते हैं, अगर उसको आप काटने जाएंगे तो आपको उल्टा वही लोग उठा के बाल के बहा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है ऑन फार्म कंजर्वेशन। अब ऑन फार्म कंजर्वेशन का क्या मतलब है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इजियर इन टू गार्डनिंग इज रिलेटिव ऑन स्मॉल स्केल वेयर कंपेयर टू ऑन फार्म, मतलब सीधा सीधा करने, मतलब एक फार्म बनाइए जैसे मुर्गी फार्म बनता है उसी तरह आप मेडिसिनल प्लांट को एक फार्म बनाइए जिसमें आप उसको संरक्षण देंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, रिफर्स टू प्रिजर्विंग द प्लांट डाइवर्सिटी, मतलब हम प्रिजर्व करके रखते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दियर नेचुरल हैबिटेट्स। कहने का क्या मतलब है, जो इन सिटू में था वो हम उसके नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब जहां पर उसका घर है वहीं पर हम उसको मतलब स्टोर करके रखते थे, लेकिन अब हम एक सिटू कन्वर्जन में क्या, कंजर्वेशन में क्या करेंगे कि उसको आप एक सुटेबल इन्वायरमेंट दे देंगे या एक सुटेबल कमरा दे देंगे या एक सुटेबल को बॉटल में आप उसको स्टोर करके रख देंगे, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दियर नेचुरल हैबिटेट्स। अब यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब आप समझ जाइए कि जो हमारे प्लांट का घर होता है उसको हम नेचुरल हैबिटेट्स बोलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू प्रिजर्व द थ्री-टेंड जर्म प्लाज्म ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको जो हमारे उसमें न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं या जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं या उसकी विलुप्तता होने के कारण, जिस कारण से वो विलुप्त हो रहे उसका पता लगाते हैं और फिर उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्व करके अपने लेबोरेटरी में रख लेते हैं। टू कैरी आउट रिसर्च ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस एंड एक्सोटिक फ्लोरा, मतलब क्या करते हैं कि कैसे हम प्लांट, मेडिसिनल प्लांट को कटने से रोक सकते हैं, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। टू प्रोवाइड मटेरियल फॉर कंजर्वेशन एजुकेशन एंड डिस्प्ले टू द पब्लिक, मतलब कहने का क्या है कि जो मेडिसिनल प्लांट है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करना चाहिए, मतलब उनको एजुकेशन देना चाहिए, उनके सामने दिखाना चाहिए कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा जरूरी हैं। अब इससे कौन कौन से मेथड है, जैसे बॉटनिकल गार्डन, मतलब कहने का क्या है कि आप बॉटनिकल गार्डन, मतलब कहने का क्या है कि आप बॉटनिकल गार्डन लगा दीजिए, मतलब जो मेडिसिनल प्लांट है उनके गार्डन, बड़े बड़े गार्डन लगवाइए, जैसे सोलर सिस्टम इस समय लग रहा है उसी तरह आप बॉटनिकल गार्डन लगवा दीजिए। आर दी बेस्ट कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट अलॉन्ग विद देयर बॉटनिकल नेम, मतलब उनके बॉटनिकल नेम के साथ ओपन एरिया में आप उसका एक क्या कीजिए, कल्टीवेशन करिए, मतलब खेती करवा दीजिए। जैसे जैसे हमारे भारत में कुछ संस्थाएं भी ऐसी, जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन तरीके की संस्थाएं बनाई गई जिसके अंतर्गत हम बॉटनिकल गार्डन्स को लगाते हैं और ये हमारे नाम भी मैंने आपको वहां पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, थोड़ा ये वीडियो बड़ा जा रहा है लेकिन ये हमारा एक ही वीडियो में कवर हो रहा है। जीन बैंक्स, मतलब क्या करें, जैसे हम ब्लड बैंक बनाते हैं उसी प्रकार से जीन, मतलब क्या करेंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट है उनको जीन को निकाल के हम एक बैंक बना देंगे, उसमें आप जैसे हमको ब्लड बैंक में ए बी पॉजिटिव, मतलब ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव सब प्रकार के ब्लड मिलते हैं, उसी प्रकार से जीन बैंक बना देना चाहिए और जीन बैंक में हमको हर एक प्रकार के प्लांट के जीन मिल सके जिसके कारण से जिससे हम उनकी ग्रोथ या कल्टीवेशन 100 साल के बाद भी
कर सके। आल्सो नो फील्ड जीन बैंक एरिया मींट फॉर प्रिजर्विंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में, मतलब लाखों करोड़ों जितने प्रकार के प्लांट हैं उनके जीन को हम स्टोर करके रख देंगे, ठीक है। और एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर पे वो सुटेबल हो जाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन इसी में है, देन आपको ये समझ में आएगा कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पॉलेंस को रख देंगे। अब पॉलन ग्रेन को जैसे अड़हल का फूल आपने देखा होगा, तो अड़हल के फूल में आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ एक डंडे से, मतलब जैसे ये फूल होता है ना, उसके कली के ऊपर आपने जब यहाँ पे देखा होगा कि ऐसे करके लगे होते हैं, इनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। इनको कहते हैं हिंदी में बोलते हैं क्या, नरभाग बोलते हैं। सीड्स ईटीटी एट प्रेजेंट 40,000 जीन बैंक प्रेजेंट है, मतलब 14,000 से ज्यादा जीन बैंक हमारे वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है। देन होता है सीड बैंक। अब आप सीड बैंक का मतलब समझिए, उसमें आप जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते थे, अब इसमें आप क्या करेंगे कि उसके बीज को आप स्टोर करके रखेंगे। द स्टोरेज ऑफ सीड ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन सीड बैंक, मतलब सीड बैंक में आप क्या करेंगे, मेडिसिनल प्लांट के सीड को आप इकट्ठा करके रखेंगे। इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, जो कि एक मोस्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ऑफ XC2। द एडवांटेज इन दिस मेथड, मतलब जो इस मेथड का एडवांटेज है क्या है, इजी स्टोरेज, मतलब आप मतलब जो उसके सीड्स होते हैं आपको इजी स्टोर करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ लार्ज सैंपल, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, क्योंकि जो बीज होता है उस पे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब 100 साल, मतलब कहने का 10 साल 12 साल तक वो बीज खराब नहीं होता। एंड इकोनॉमिकल वायबल, हमारे गाँव में ही होता है भाई, कद्दू बोया जाता है या लौकी बोई जाती है या सतपुतिया या तरोई बोई जाती है, तो उसका हम उसी से बीज निकाल लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। फिर अगेन 1 साल के बाद जब बरसात का मौसम आता है देन उसकी हम बुआई करते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है, मतलब इसमें हमारा ज्यादा पैसा की लागत नहीं लगती है। मोर देन 200 बॉटनिकल गार्डन, मतलब 2000 से ज्यादा बॉटनिकल गार्डन इन मेनी कंट्री आर स्टोर्ड सीड ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज, मतलब जो जंगली मतलब मेडिसिनल प्लांट है उनके बीज को स्टोर करके रखी हुई है सीड बैग में। देन आता है इन विट्रो कंजर्वेशन। अब इन विट्रो आपने समझा, मतलब जैसे इन विट्रो कल्टीवेशन, एक्स विट्रो कल्टीवेशन, ठीक है, आपने समझा मतलब पढ़ा होगा। इन विट्रो का क्या मतलब होता है कि हम उस प्लांट की पार्टिकुलर सेल को काट कर उसको हम स्टोर करके रख देंगे सच ए टिश्यू कल्चर के माध्यम से। ऑफ प्लांट मटेरियल इंक्लूड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड सेल ग्रोन इन अ सेमी सॉलिड मीडियम, वही मतलब उसको हम एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करा देंगे, उसमें उसकी ग्रोथ करवा देंगे, ठीक है। देन आता है दिस मैटर इमर रिप्रेजेंटेड सब कल्चर्ड अलोंग द प्रोटेक्टिव फॉर्म एडवर्स एनवायरमेंट, मतलब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन आप जानते होंगे, क्रायो का मतलब क्या होता है, कुछ उसको लो टेम्परेचर पे हम उसका मतलब उसको क्या करेंगे, आप बर्फ में जमा के रख देंगे और उसको आप काफी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। देन आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब अभी हमारा जो 3rd यूनिट, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो 3rd यूनिट के ऊपर ही आएगा, जिसमें हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या मतलब, दी मटेरियल इज स्टोर्ड एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर मतलब सीधा बर्फ में आप उसको रख देते हैं, कितने -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूजिंग लिक्विड एंड, मतलब लिक्विड में या बर्फ में आप उसको स्टोर करके रख देते हैं। इसका जैसे देखिए विट्रिफिकेशन। अब विट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड यूज टू स्टोरेज ऑफ सिंथेटिक सीड, मतलब जो सिंथेटिक सीड होते हैं उसको आप प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड सोमेटिक एम्ब्रियोज को, और जिससे आप सिंथेटिक सीड बनाते हैं उसके एम्ब्रियो को आप क्या करते हैं कि मतलब स्टोर करके रख देते हैं बर्फ के अंदर या ठंडे स्थान पे। मैकेनिज्म क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग, मतलब आपने भी मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फ्रीज ड्रायर के बारे में पढ़ा हुआ था, वहां पे आपको ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन होता है इनॉक्यूलेशन डिहाइड्रेशन। सेल मतलब क्या कर देंगे कि उसको हम सुखा के रख देंगे, मतलब जो बीज होगी सीड होगी उसको क्या करेंगे, ड्राई फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि जैसे ब्लड होता है तो ब्लड को आप ड्राई कर देते हैं तो आपको वो 2 साल बाद 1 साल बाद भी आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन मतलब क्या कहते हैं कि तरह तरह के केमिकल रिएक्शन होते रहेंगे, माइक्रोबियल अटैक होता रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते रहेंगे, तो क्या करेंगे जो हमारा सीड होगा उसको वो खत्म करते जाएंगे। तो सेल आर इनकैप्सूल्ड बाय employing alligerated beads follow by culturing of cell in higher concentration सुक्रोज सोल्यूशन। क्या करेंगे कि हम सुक्रोज सोल्यूशन में उसको स्टोर करके रख देंगे और या उसका डिहाइड्रेशन कर देंगे। अब डिहाइड्रेशन मतलब सुखा के उसको हम शुगर के सोल्यूशन में उसको रख देंगे। देन आता है डीएनए कंजर्वेशन, मतलब क्या करेंगे कि उस मेडिसिनल प्लांट के डीएनए को हम संरक्षित करके अपने लैब में रख देंगे। रिसेंट एडवांसमेंट इन प्लांट इंजीनियरिंग, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट इंजीनियरिंग होती है, टिश्यू कल्चर इंजीनियरिंग होती है, which involves
आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम ए सेलेक्ट प्लांट टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। देन आता है 2 स्टेप फ्रीजिंग, मतलब 2 स्टेप फ्रीजिंग में डिहाइड्रेशन होता है और 1 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी स्टोरेज होती है। तो आइए, मतलब अब ये तो आपका हो गया खत्म भाई। देखो अब आपकी यहाँ पर सेकेंड यूनिट होती है खत्म, बस आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। क्या है, मेडिसिनल, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट के हार्मोन्स, जिसमें ऑक्सिन जिबरेलिन्स होते हैं, एथाइलिन होता है, एबिस्किक एसिड होता है। तो उसके बारे में हम आज ही पढ़ लेंगे, मतलब सॉरी कल, आज ये वीडियो आ जाएगी उसकी। देन आप क्या करेंगे, हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कुछ हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए नोट्स मैंने कंप्लीट बनाई रखी है, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डायग्रामेटिक पढ़ेंगे, क्योंकि टिश्यू कल्चर हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। किसने पढ़ चुका, माइक्रोबायोलॉजी में। बस वहाँ पे क्या था कि एनिमल का टिश्यू कल्चर करते थे, और यहाँ पे हम प्लांट का टिश्यू कल्चर कर देंगे। बस एक मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि कुछ इसी प्रकार से हम डायग्रामेटिक ऐसे कुछ ऐसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।